students, I am Ritu Kaushik from Civil Engineering Department. Today is our topic type of section. First one, there are the three type of section: balance section, under reinforced section and over reinforced section. Type of section means क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप से कोई बीम, ठीक है, ये आप उसका क्रॉस सेक्शन लेके चलते हो, तो टाइप ऑफ सेक्शन से आपको पता चल रहा है कि इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि इस बीम में कंक्रीट ज़्यादा है या फिर स्टील की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। वो कैसे पता चलेगा? अगर हम बैलेंस सेक्शन की बात करें तो बैलेंस सेक्शन में जो न्यूट्रल एक्सिस है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है दोनों सेम पॉइंट पर रहेंगे, यानी इतना ही हमारा कंक्रीट रहेगा और इतना ही स्टील रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? क्वांटिटी की बात नहीं कर रही मैं कि क्वांटिटी के बेस पर सेम रहेगा। मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रेस होती है, जो स्टील एंड कंक्रीट रीच देयर लिमिट स्ट्रेन, जो इनकी स्ट्रेन इनमें प्रोड्यूस होती है, जब लोड लगता है तो मैक्सिमम स्ट्रेन ये गेन कर लेता है और मैक्सिमम स्ट्रेन ये गेन कर लेता है। तो दोनों की जो हमारे पास क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी। अब जो हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है? वो एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ मोमेंट। जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? जब आपको निकालने की बारी आएगी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाल सकते हो आप, तो कंक्रीट का जो एरिया है इज इक्वल टू टेंसाइल का एरिया है, दोनों का इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास एंड ए की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो स्ट्रेस के थ्रू इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन रहेगा, जो क्वेश्चन हम करते हैं, तो क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कैसे निकालेंगे? बैलेंस के केस में इसका फॉर्मूला होता है क्यू बी डी स्क्वायर। अब क्यू क्या है? यहाँ पे कई जगह यहाँ पर आर भी मिलेगा आपको, क्यू आर दोनों लिख सकते हैं हम। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम निकालते हैं एम, मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो की क्या वैल्यू रहेगी? 2AP/3 सिग्मा CBC, जहां पर सिग्मा CBC क्या है? कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस फॉर कंक्रीट। निकालोगे कैसे इसको? ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। क्वेश्चन में हमें नॉर्मली गिवन होगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और साथ ही साथ ग्रेड ऑफ स्टील। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन होती है, जिसके बेस पर, इसके आधार पर हम निकालते हैं सिग्मा CBC, जिसकी वैल्यू कोड में गिवन होती है। ग्रेड ऑफ स्टील में निकालते हैं सिग्मा ST, जिसकी वैल्यू भी हमें कोड से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर एम निकालेंगे, मॉड्यूलर रेशियो 2AP/3 सिग्मा CBC के निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है m सिग्मा CBC डिवाइड बाय m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। फिर हमारे पास आएगा J, लीवर आर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस K/3। उसके बाद है रेजिस्टेंस फैक्टर, इसकी रहेगी 1/2 सिग्मा CBC और Kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर। इन्हीं वैल्यू को पुट करके लास्ट में निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला है QBD स्केल। क्लियर है? बैलेंस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेंटर पर लाई करेंगे। फिर बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो लेस देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। कैसे? यहाँ पर देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये है हमारे पास कंप्रेशन जोन और ये है टेंशन। यहाँ पर है सिग्मा CBC और यहाँ पर है ये है हमारे पास सिग्मा ST। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या कर रहा है? लेस देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द स्टील यील्ड बिफोर द कंक्रीट रीच इट्स अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब कि जो स्टील है वो कंक्रीट से पहले ही जो स्ट्रेस होती है उसको गेन कर लेती है, मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच जाती है स्टील बिफोर द कंक्रीट। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि इन डक्टाइल फेलियर विद वार्निंग साइन, तो क्रैक एंड डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देंगे। तो जिसकी वजह से क्या रहेगा हमें कि स्टील के केस में यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टील क्या कर लेती है? बहुत जल्दी की स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है, जिसकी वजह से चांसेस क्या होते हैं कि एकदम से सडन जो फेलियर होता है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके द्वारा निकालना पड़ेगा? स्टील के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्मा ST जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस होती है
एरिया ऑफ स्टील, लीवर आर्म कांस्टेंट और इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कहां से कहां तक रहेगी, तो फाइबर से लेकर सेंटर तक, ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ। बॉटम फाइबर से लेकर सेंटर ऑफ स्टील तक रहेगा हमारे पास इफेक्टिव कवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या कहता है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा 1/2 सिग्मा CBC kJ BD स्क्वायर। अब वहां पर हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में स्टील का यूज किया, यहाँ पर हम कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, दोनों अपोजिट। इसमें क्या आएगा कि कंक्रीट क्रश्ड बिफोर द स्टील। इसका क्या मतलब है कि कंक्रीट में फेलियर पहले हो जाता है, इस वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कंक्रीट की साइड से निकालेंगे ताकि कंक्रीट हमारी सेफ रहे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर स्टील ज्यादा क्वांटिटी में, तो स्टील तो वैसे ही सेफ है। अब हमें किसको सेव करना है, कंक्रीट को, और उसकी सेफ्टी के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए निकालेंगे, कंक्रीट के लिए। तो फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा 1/2 सिग्मा CBC kJ BD।